दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इस देश में दो ही विचारधारा है, एक तो अम्बेडकरवादी विचारधारा और एक है मनुवादी विचारधारा। इन दो विचारधाराओं में हमेशा से टकराव होता रहता है। दोस्तों इस समय B.R. गवई को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। आप जानते हैं B.R. गवई जो दलित समाज से आते हैं, उन्होंने हाल ही में एक टिप्पणी की, भगवान पर टिप्पणी की, और उसको लेकर जो मनुवादी लोग हैं खास तौर से वो B.R. गवई को धमकियां दे रहे हैं। B.R. गवई को हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बताया जा रहा है। तो वहीं पर जो अम्बेडकरवादी हैं पूरे देश भर के, वो खुलकर B.R. गवई साहब के समर्थन में आ चुके हैं। कुल मिलाकर अब B.R. गवई की उस टिप्पणी के बाद देश में दो वर्ग उभर कर सामने आया है, एक अम्बेडकरवादी, एक मनुवादी। जिसे आप कट्टर हिंदू बोलते हैं ना, वही है मनुवादी। तो इन लोगों की भावनाएं कहा जा रहा है B.R. गवई ने आहत कर दी हैं और इसीलिए सोशल मीडिया पर आग उगली जा रही है। B.R. गवई के खिलाफ गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे हैं। वहीं जो अम्बेडकरवादी हैं मनुवादियों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। तो इस समय क्या ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर? गवार गवई हिंदू विरोधी, वी स्टैंड विद B.R. गवई। तो सोशल मीडिया पर यह हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। अब इस हैशटैग के अंतर्गत लोग क्या लिख रहे हैं, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है। अम्बेडकरवादियों की भाषा कैसी है और मनुवादियों की भाषा कैसी है, ये इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और बड़ा सवाल ये भी है, क्या B.R. गवई माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि उन पर दबाव डाला जा रहा है, राष्ट्रपति से शिकायत कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील, जो सरकारी वकील जिसे आप कहते हैं, उन लोगों ने CJI B.R. गवई को पत्र लिखा, राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कुछ लोगों ने CJI का विरोध करना शुरू कर दिया है। दोस्तों कहा तो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे उस पर सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। तो CJI कोई एक व्यक्ति नहीं है, CJI मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सर्वे सर्वा CJI का अगर विरोध हो सकता है तो दोस्तों किसी का भी विरोध हो सकता है। अब वैसे आप लोग जानते हैं कि इस समय बाबा साहेब के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां लगातार की जा रही हैं। बाबा साहेब को संविधान निर्माता मानने से इनकार किया जा रहा है और ये कोई और नहीं, जो कट्टर मनुवादी हैं वही ऐसा कह रहे हैं। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। लेकिन जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने आप यह वाक्य वापस लीजिए जी। तो सबसे पहले मैं आपको मनुवादियों का वो कमेंट दिखाना चाहता हूं कि मनुवादी किस तरीके से आग उगल रहे हैं B.R. गवई के खिलाफ। उसके बाद अम्बेडकरवादियों की प्रतिक्रिया मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मनुवादियों की भाषा आप लोग देखिए। यहाँ एक यूज़र लिखता है, हिरण्यकश्यप ने भी ठीक यही कहा था कि इस खंभे से अपने भगवान को निकाल। गवई ने कुछ नया नहीं कहा, आसुरी शक्तियां भी राजा अथवा न्यायाधीश के रूप में सतयुग में थीं और आज भी हैं। नारायण से हम प्रार्थना करें कि गवई का भी कल्याण हो, गवई हिंदू विरोधी। यहाँ एक और पोस्ट देखिए दोस्तों, किस तरीके से ये लोग गवई के खिलाफ लिख रहे हैं। यहाँ एक यूज़र लिखता है राजेश नाम का कि हिंदू अगर जिंदा होते तो सुप्रीम कोर्ट घेर लेते, B.R. गवई कान पकड़ के उठक बैठक करता, तब जाने देते, पर अगर जिंदा होते तब की बात कर रहा हूँ, गवार गवई हिंदू विरोधी। एक नैरेटिव चल रहा है दोस्तों आजकल क्या, कि हिंदू खतरे में है। यहाँ पर ये व्यक्ति कट्टर हिंदुओं को उकसा रहा है। और दोस्तों आपको बता दूं, जो अम्बेडकरवादी हैं ना, वो हिंदू समाज से ही आते हैं। जो अम्बेडकरवादी खास तौर से अभी गवई के साथ खड़े हैं, वो कोई मुस्लिम नहीं हैं या कोई सिख ईसाई नहीं हैं, वो हिंदू समाज से ही आते हैं। लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो अम्बेडकरवादी है। यहाँ एक यूज़र और लिखता है, देखिए, इस गवार अनपढ़ जाहिल को किसने जज बनाया, इसको सस्पेंड करके काले पानी की सज़ा दी जानी चाहिए। ये कांग्रेस का चमचा है, ये विष्णु भगवान का अपमान कर रहा है।
बचेगा नहीं ये। अभी विष्णु भगवान जी सो रहे हैं, लेकिन इसको जल्दी सज़ा मिलेगी। ये कह रहा है भगवान अभी सो रहे हैं, अभी सज़ा मिलेगी। एक और है स्वामी आनंद करके, ये लिखता है अब ये अभियान तब तक चलते रहना चाहिए जब तक इस धर्म द्रोही गवई के ऊपर महाभियोग की कार्रवाई ना शुरू हो जाए। यहाँ देखिए एक और यूज़र लिखता है अभी अभी खबर मिली है कि बी आर गवई सीजीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की माँ ... तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीजीआई गवई की माँ को गाली दी जा रही है। सीजीआई गवई की माँ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर हिंदुओं को जगाने की बात कही जा रही है। इस मनुवादी का वीडियो आप देखिए, कोई पाठक करके है, ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, ज़रा सुनिए इसे। हिंदू आखिर न्याय की उम्मीद लेकर जाए तो जाए कहाँ? वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज हैं, चीफ जस्टिस, वो क्या कहते हैं कि भगवान विष्णु से कह दीजिए कि वो खुद ही अपने मंदिर का जीर्णोद्धार करा दें। इस देश के जो बड़े मंदिर हैं उन पे सरकार का नियंत्रण है, जो पैसा आता है वो सरकार के पास जाता है, लेकिन उन पैसों से हज यात्राएँ कराई जाती हैं, उन जो है पैसों से अल्पसंख्यक आयोग को पैसा दिया जाता है। लेकिन हमारे मठ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के लिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका जो बयान है वो बयान किसी रोड छाप, जो मदरसा छाप होते हैं। तो आपने मनुवादियों की प्रतिक्रिया सुन ली, उनकी भाषा, उनके अंदर का अहंकार, किस तरीके से वो आग उगल रहे हैं, यह आपने देखा। अब मैं आपको अम्बेडकरवादियों की प्रतिक्रिया दिखाने जा रहा हूं कि अम्बेडकरवादियों की भाषा कैसी है। यहाँ पर एक बलराम जाटव लिखते हैं जिन्हें भगवान पर भरोसा था वो आज भी मंदिर के घंटों में उलझे हैं, जिन्हें संविधान पर भरोसा था वो आज सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी तक पहुँच गए हैं। एक यूज़र लिखते हैं एक दलित सीजीआई इनको इतना खटक रहा है, सोचिए दलित प्रधानमंत्री ये लोग कैसे झेल पाएंगे। एक यूज़र लिखते हैं जस्टिस बी आर गवई जी पर किसी भी तरह का हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज की गरिमा पर हमला है। आज हमें एकजुट होकर ये संदेश देना होगा कि हम अपने न्याय प्रिय समाज सुधारक चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। एक और यूज़र लिखते हैं सनातनियों से सवाल, भगवान विष्णु के समर्थक भक्त ऐसे होते हैं क्या? तर्क का जवाब तर्क से देने के बजाय मनुवादी सीजीआई की मां को गाली दे रहे हैं। सभी बहुजन साथी संबंधित पुलिस को टैग करें। जिसने गाली दी थी, मां की गाली, उसके खिलाफ अब ये लोग शिकायत दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। एक और यूज़र लिखती हैं कि जिस दिन उच्च स्थानों तक अम्बेडकरवादी पहुंच गए उस दिन मनुवाद की जड़ें ख़त्म हो जाएंगी। अभी तो एक पहुंचे हैं तो उनकी जड़ें हिलाकर रख दी हैं। इसलिए अम्बेडकरवादी होना मतलब लाखों अंधभक्तों की आंखों को खोलना होता है, तर्क के साथ जवाब सवाल करना होता है। एक और यूज़र लिखते हैं सीजीआई के फैसले पर जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह विरोध संवैधानिक तरीके से कर सकते हैं, पर क्या उन्हें भगवान पर भरोसा नहीं? उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो उन्हें चाहिए कि कठोर से कठोर शराप दिलवा दें। एक और यूज़र लिखते हैं इस बार पाला अम्बेडकरवादी से पड़ा है, होश ठिकाने लगा देंगे। एक यूज़र लिखते हैं मनुवादियों द्वारा बी आर गवई को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह वैज्ञानिक सोच वाले अम्बेडकरवादी हैं। वी स्टैंड विद बी आर गवई। तो एक वर्ग बी आर गवई के साथ खड़ा हुआ है और दूसरा वर्ग बी आर गवई को गाली दे रहा है, कह रहा है कि ये गवई हिंदू विरोधी हैं। दोस्तों जानते हैं गवई के खिलाफ ऐसा विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि गवई दलित समाज से आते हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बौद्ध समाज से आते हैं, इसलिए उनकी टिप्पणी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बी आर गवई को याचिका नहीं सुननी थी, याचिका उन्होंने खारिज कर दी और उन्होंने एक टिप्पणी कर दी जो उन्हें लगा, उनके दिल की बात थी, उन्होंने कह दिया। तो ये लोग कह रहे हैं अब गवई के खिलाफ महाभियोग लाओ, गवई के खिलाफ कार्रवाई करो। तो दोनों वर्गों में इस समय संघर्ष है और आप देख रहे हैं कि अम्बेडकरवादी किस तरीके से सोचते हैं, उनकी विचारधारा आप देखिए। अम्बेडकरवादियों ने कभी गाली गलौज का सहारा नहीं लिया दोस्तों, लेकिन मनुवादी लगातार गाली गलौज का सहारा ले रहे हैं। गवई की माँ तक को गाली दिया जा रहा है। सोचिए दोस्तों ये कौन लोग हैं, पता करिए आप लोग। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप किसके साथ हैं? गवई के साथ खड़े हैं या फिर गवई के खिलाफ हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।